Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी के चार्ट में वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनसे ये पता लगता है कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत बड़ी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेगा या एक रिचनेस की तरफ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी चार्ट में अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वेल्थ देने वाले प्लैनेट्स हैं गुरु, चंद्र, राहु, शुक्र और मंगल। ये प्लैनेट्स हमें वेल्थ से बहुत ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं। हालांकि शनि देव और सूर्य देव और केतु देव, ये भी प्लैनेट्स बहुत पावरफुल हैं, ये भी वेल्थ से बहुत ब्लेस करते हैं। लेकिन प्राइमरीली जो हमने नाम लिए हैं वो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हमें वेल्थ से ब्लेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से वो हाउसेस हैं जिनसे हम वेल्थ के इंडिकेशंस देखते हैं। तो हाउस में आपका 11th हाउस, सेकंड हाउस और 5th हाउस एंड 4th हाउस, ये चार ऐसे घर हैं जिसमें वेल्थ का ज्यादा लेना देना है। और इसमें टॉप पोजीशन पे आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारे परिवार का भी है, कुटुंब का भी है और हमारी वेल्थ एक्यूमुलेशन का भी है, अपने भी वेल्थ का वही भाव है। हमारा सेकंड हाउस जितना ज्यादा मजबूत होगा उतनी ज्यादा वेल्दी होने के चांसेस हैं। वेल्थ आदमी तभी क्रिएट करता है जब उसमें सेविंग्स की टेंडेंसी हो या इन्वेस्टमेंट की टेंडेंसीज हो। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का फ्लो किसी भी तरफ हो सकता है, चाहे हम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या हम लिक्विडिटी रखते हैं, कैश की लिक्विडिटी रखते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या आप लाइफ में आफ्टर सर्टेन पीरियड, सर्टेन ईयर्स ऑफ वर्किंग, आप क्या रिच हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, उसमें सेकंड हाउस का रोल सबसे अहम रोल है। जब भी 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाता है तो हमारी सेविंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है और हमारी इनकम का एक मेजर पार्ट सेविंग्स में जाता है। और ये हमारे खुद ब खुद हमारे प्लैनेट्स हमें सपोर्ट करते हैं सेव करने के लिए। और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाए तो ज्यादातर हम प्रॉपर्टीज की तरफ पैसा लगाते हैं। उसमें मंगल की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए प्रॉपर्टीज में फायदा उठाने के लिए या फायदा लेने के लिए। मंगल किसी ऑस्पिशियस हाउस में है और सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th में आ गया है तो आप प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैटर्स में आप पैसा कमा सकते हैं। जब 5th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो आप स्टॉक मार्केट्स में या इक्विटी में या ईसॉप्स में या सडन गेन्स किसी भी तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। जब अष्टम भाव का मालिक हमारे सेकंड हाउस में आ जाता है तो फिर हमें वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ यानी स्पाउस के साथ ज्वाइंट एसेट से फायदा हो सकता है और किसी की डेथ के बाद हमें बहुत बड़ी वेल्थ मिल सकती है जब हमारे अष्टम भाव का स्वामी जो है दूसरे भाव में आ जाए। तो दूसरे भाव का कनेक्शन हर जगह आ रहा है। आपने देखा 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में और 5th हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव का लॉर्ड। सडन गेन्स का घर है अष्टम भाव, लॉटरी सट्टे का भी वही घर है और इधर से पंचम भाव से भी हम देखते हैं लॉटरी या सडन गेन्स। और सिर्फ चौथे घर का स्वामी हमने नहीं बोला जो सेकंड में आ जाए, अगर दूसरे घर का स्वामी 4th हाउस में आ जाए तो फिर हम प्रॉपर्टी मैटर्स में पैसा कमा सकते हैं। हाँ, कभी कभी चौथे घर का स्वामी भी दूसरे में आ जाए तो प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग में हम पैसा कमा सकते हैं, यानी कि दूसरे घर का इन्वॉल्वमेंट हर इसके साथ है। और भाग्य का स्वामी भी अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो हमारे भाग्य में भी वेल्दी होने का योग बन जाता है और यानी कि नवम भाव का स्वामी भी आ जाए। अब इन सब प्लेसमेंट्स ये आपके बहुत चार्ट्स में मिल जाएंगी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी वेल्दी हो जाएगा। ये तो हमने आपको फर्स्ट स्टेज बताई है। दूसरे स्टेज में आपने चेक करना है कि जो ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं ये किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है।
अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं वेल प्लेस्ड बैठ जाए तो ये प्रोबेबिलिटी 75% तक बन जाएगी, और अगर डिस्पोजिटर भी वेल प्लेस्ड हो तो फिर ये 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकते, तो नवमास चार्ट को भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नवमास चार्ट में भी आपके सेकंड हाउस की पोजीशन बहुत मजबूत है, और यही वाले योग जो हमने डिस्कस किए हैं ये नवमास में भी बन रहे हैं, तो फिर देयर आर 100% चांसेस कि आप लाइफ में बहुत रिच बनेंगे और कहीं ना कहीं वेल्दी लाइफ लीड करेंगे। तो सेविंग्स की हैबिट जो है हमारे यही प्लैनेट्स ही हमें देते हैं। इट इज ओनली द ब्लेसिंग्स ऑफ दीज प्लैनेट्स, आई मीन हु एक्सचेंज देयर हाउसेस बिटवीन दिस ऑस्पिशियस हाउसेस, जो हमें वेल्थ की तरफ या रिच होने वेल्दी होने में या रिचनेस की तरफ ले जाते हैं। और दोस्तों अब हम देखते हैं 11th हाउस। 11th हाउस में कितनी पोटेंशियल है। 11th हाउस हमारी बिजनेस या नौकरी के गेन्स का हाउस है, तो 11th हाउस का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है हमें वेल्दी बनाने के लिए। 11th हाउस अगर हमारा बहुत ऑस्पिशियस है और कहीं 11th हाउस में भाग्य का स्वामी बैठा हुआ है, या लगन का स्वामी बैठा हुआ है, या 4th हाउस का स्वामी बैठा हुआ है, या 5th हाउस का स्वामी बैठा हुआ है, तो हमारा 11th हाउस स्ट्रांग हो जाता है। और जो भी प्लैनेट 11th हाउस में बैठा हुआ है वो अपनी मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, या अपनी राशि में बैठा हुआ है, या अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, दैट इज आल्सो वेरी ऑस्पिशियस, और एक्सॉल्टेड है तो और भी अच्छा है। तो 11th हाउस में जो भी एनर्जीज हैं वो सबसे पहले आपने देखना है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट है बेस्ट रिजल्ट्स देगा, अपने मूल त्रिकोण में है तो सेकंड बेस्ट देगा, अगर अपने दोस्त फ्रेंडली प्लैनेट्स में है तो थर्ड बेस्ट देगा, और अगर एनिमी नक्षत्र में है तो आपने उस एनिमी नक्षत्र के लॉर्ड को देखना है वो कहाँ प्लेस्ड है। अगर वो भी अच्छा बैठा हुआ है तो फिर अच्छे ही देगा, नीच का बैठा हुआ है तो थोड़ा तंग करेगा। तो इस तरीके से आपने 11th हाउस की स्ट्रेंथ देखनी है। अगर 11th हाउस में ऑस्पिशियस कंजंक्शन है, यानी कि गुरु और मंगल बैठे हुए हैं, गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं, सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, सूर्य और चंद्र बैठे हुए हैं, या शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, या शुक्र और राहु बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली 11th हाउस भी मजबूत होगा। और 11th हाउस के बाद आपने सेकंड हाउस को देखना है, यानी कि इनकम भी तो अच्छी होनी चाहिए वेल्दी होने के लिए, तभी आप सेविंग कर पाएंगे। तो 11th हाउस की कंडीशन आप इस तरीके से देखें। अब हमने बात की है राहु की। राहु भी हमें वेल्थ के वेल्दी बहुत वेल्दी बना सकता है, लेकिन राहु की वेल्थ थोड़ी सी अनसर्टेन रहती है और कभी कभी हमारी लाइफ टाइम में ये निकल भी जाती है, तो वहां भी थोड़ी सी डेफिशिएंसी रहती है। एनीवे, अगर राहु को आपने स्टडी करना है, राहु की कोई राशि तो है नहीं, राहु अगर सेकंड हाउस में मित्र राशि में बैठ जाए, ऊंच का बैठ जाए, और या 2 या 3 नंबर राशि में बैठ जाए राहु, और 11वें घर में कोई प्लैनेट राहु के नक्षत्र में बैठ जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा वेल्थ का योग बना देगा। चाहे कोई अर्द्रा नक्षत्र में ही क्यों ना बैठे प्लैनेट, तो ये एक वेल्थ का योग भी बना सकता है। तो यानी कि राहु के माध्यम से भी आप बहुत वेल्दी हो सकते हैं। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है, जब ये देता है तो ये सभी प्लैनेट्स को ओवरटेक कर लेता है, इवन गुरु से भी आपको ज्यादा दे देता है, क्योंकि राहु एक ऑब्सेसिव एनर्जी है और फोकस्ड एनर्जी है, और वेल्थ के मामले में ये फोकस्ड है, वैसे इल्यूसिव एनर्जी है। तो पैसे के मामले में राहु बहुत ग्रेडी है। और राहु अगर 11th हाउस में बैठ जाए और कोई भी प्लैनेट पंचम भाव में या दूसरे भाव में या भाग्य में राहु के नक्षत्र में बैठ जाए, और राहु बैठ जाए 11th हाउस में, तो भी आपकी सैलरी को बहुत ज्यादा, इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो 11वें घर का मजबूत होना ये तय करता है कि आपकी रेगुलर इनकम अच्छी है, हैंडसम है, और दूसरे घर का मजबूत होना ये तय करता है कि आप में एक सेविंग हैबिट्स हैं, और आप जो पैसा कमाते हैं उसमें एक अच्छा पैसा
आप सेविंग में लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं। अब देखिए, अगर 11th हाउस, सेकंड हाउस वीक है, 11th हाउस बहुत मजबूत है और 11th हाउस का संबंध कहीं छठे, 8वें या 12वें से बन रहा है, तो आप पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च होता रहेगा। किसी भी झंझट में, किसी भी बीमारी में, किसी भी कोर्ट केस में, किसी भी खर्चे में, ट्रेवल्स में, वो पैसा ऑब्स्टेकल्स में खर्च होता रहेगा। इसलिए 11th हाउस के साथ साथ सेकंड हाउस का मजबूत होना भी आपके चार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वेल्दी बनाने के लिए। अब आप वेल्दी बनेंगे कब, ये भी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जब भी सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है जो आपको वेल्दी बना रहा है, उस प्लैनेट की महादशा में तो आप वेल्दी हो ही जाएंगे, लेकिन जब जब उसकी अंतरदशाएं चलेंगी तब भी आप अच्छा पैसा सेव करेंगे और प्रॉफिट्स वगैरह कमाएंगे, बड़े प्रॉफिट्स कमाएंगे। जो जो इसमें प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि सेकंड हाउस के साथ जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व है, जो भी प्लैनेट सेकंड हाउस में आके बैठा हुआ है, इन घरों से जो हमने डिस्कस किए हैं, उस प्लैनेट की अंतरदशा महादशा के टाइम आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, किसी और विषय पे बात करेंगे। एंड प्लीज़ टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।